हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था वर्ग के बारे में और इसमें हम लोग देखेंगे चतुर्भुज के बारे में। देखिए, हम लोगों ने क्या किया है कि एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी रेलवे का जो एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसी को हम लोगों ने टॉपिक वाइज हम लोगों ने टाइप वाइज बना दिया है। यानी एक वीडियो में आयत हो गया, फिर वर्ग हो गया, इस वर्ग के बाद चतुर्भुज हो गया। देखिए, सबसे पहले हम लोग मेंसुरेशन जो पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग को याद जो होना चाहिए वो फॉर्मूला यहाँ होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फॉर्मूला। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज को पता है आपको कि इसके आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी, लेकिन कोण समकोण नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है, आयत हो जाता है, ठीक है। तो आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है, लेकिन कोण समकोण नहीं होती है। तो इसका कैसे निकालते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए, आधार इसका क्या हुआ, तो आधार देखिए यही आधार है इसका, ठीक है। ऊंचाई क्या होगा, देखिए एच, यानी यहाँ से होगा ये एच, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। देखिए, परिमिति बराबर का, तो समांतर चतुर्भुज की परिमिति का मतलब आपको पता है कि परिमिति का मतलब क्या होता है कि सभी भुजाओं का योग, ठीक है। सभी भुजाओं का यानी 2 गुने आसन भुजाओं का योग। 2 गुने यानी कहने का मतलब क्या है, 2 गुने इसको x से ले लीजिए, इसको y ले लीजिए, तो x प्लस y, ठीक है। आगे देखते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के देखिए क्या है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 1/2 आधार गुणे समांतर भुजाओं का योग। क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग। तो देखिएगा, समांतर भुजाएं कौन कौन सा हो जाएगा, ए और ये समांतर भुजाएं हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं इसका ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या हो गया, एच हो गया। देखिए, इसका जो होता है यहाँ पे लंब डाला जाता है, क्या जाता है, लंब। आई होप कि क्या है 90 डिग्री का कभी कभी काम पड़ता है। इसका विस्तृत नॉलेज मतलब इसकी डिफाइन हम लोग ज्योमेट्री में देखेंगे, ठीक है। और हम देखते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 मीटर है और कि 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले। ये जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है। देखते हैं, देखिए समचतुर्भुज किसे कहते हैं, तो समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, यानी क्या होता है कि वो चारों भुजाओं तो बराबर होता है, और जिस चतुर्भुज का चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक के कोण 90 डिग्री का, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होता है, ठीक है। जब चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और परिमाप आपको पता है कि इसका परिमाप जो दिया हुआ है 120 मीटर दिया हुआ है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसका भुजा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा 120 बट्टा में 4 थे 12 30 मीटर, क्योंकि प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। कितने भुजा होते हैं, 4 भुजा, 4 से भाग दे दीजिए। अब देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है क्या चीज, कि भुजा गुणे समांतर 2 समांतर भुजाओं का योग। यानी लिख सकते हैं कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी लिख सकते हैं, बीच की दूरी। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि भुजा गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो देखते हैं इसकी भुजा की लंबाई कितना आ गया, 30, जबकि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी की लंबाई कितना दिया हुआ है, 15 मीटर। तो 15 3 45, यानी 450 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर में देखते हैं तो 450 मीटर स्क्वायर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ये ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। देखिए, ये भी क्वेश्चन क्या हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मेंसुरेशन के लिए आपको हर हाल में फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर टेंशन है। देखिए, कहता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 17 और एक विकर्ण दिया हुआ है 16। आपको पता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। यहाँ पे तो एक ही विकर्ण पता है, तो दूसरा विकर्ण तो निकालना होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, लिखिए, लिखना होगा कि समचतुर्भुज के विकर्णों
विकर्णों का वर्गों का योग, वर्गों का योग निकालिए। वर्गों की योग बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो विकर्ण कौन कौन होता है, तो पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण, तो d1 1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। देखिए इसका फॉर्मूला भी होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो 4 इंटू ए स्क्वायर, क्या होता है 4 इंटू ए स्क्वायर। अब देखते हैं, तो पहला विकर्ण की माप आपको दिया हुआ है, कितना है 16 सेंटीमीटर, कितना है तो 16 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस डी स्क्वायर, नहीं पता है दूसरा विकल्प का डी स्क्वायर कर दीजिए। आपको यहाँ भी पता है 4 इंटू ए का मान कितना है, तो ए का मान आपको 17 है, यानी भुजा की लंबाई कितनी है 17 है, तो क्या कीजिएगा 17 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 256 प्लस d2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 17 का स्क्वायर आपको पता है 289 होता है, क्या होता है 289 बराबर 256 प्लस में d2 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें गुना कीजिएगा, 9 चौका 36 के 6, 4 दूनी 8, 8 8 11 के 1, 4 दूनी 8 और 9 चौका 36 के 6 में 3, 8 चौका 32 और 3 क्या हो गया 35 के 5 हम कितना है 3 और 8 दूना 4 दूनी 8, 8 8 1156। अब देखिए प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में 256, प्लस में क्या हो जाएगा इक्वल का इक्वल का t2 का स्क्वायर। अब देखिए 1156 में से 256 गया, कितना बचेगा 900, क्या बचेगा 900 बराबर हो जाएगा आपको d2 का स्क्वायर। 900 का मतलब किसका स्क्वायर होता है 900 का 30 का स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर कर देते इक्वल टू t2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया। देखिए तो पहले दूसरा विकर्ण निकल गया आपका कितना 30। अब क्या निकालेंगे, तो इसके क्षेत्रफल निकालना है, नहीं तो क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आपको पता है कि 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। अब देखिए 1/2 और पहला विकर्ण की माप अगर देखा जाए तो दिया हुआ था 16 दिया हुआ था, और दूसरा विकर्ण हम लोगों ने क्या किया निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया कितना है 30, तो 30 लिखिए। अब देखिए 2 से 8 दूना 16, 8 3 का 24, यानी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखते हैं इसका तो बहुत इजी, देखिए समांतर भुजाओं का समांतर भुजा इसका दे दिया है कितना 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, इसके बीच की दूरी भी आपको दे दिया कितना 12 सेंटीमीटर। तो बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और क्या कहना है समांतर भुजाओं का योग, क्या होता है समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, गुने ऊंचाई। अब देखिए क्या है, तो देखते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग मतलब देखते हैं कौन कौन सा है। समांतर भुजा का लंबाई अगर देखा जाए तो 18 सेंटीमीटर, कितना है 18 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, ये मतलब क्या प्लस ना। अब देखिए गुने ऊंचाई, ऊंचाई का मान अगर देखा जाए बीच के दो भुजाओं के बीच की दूरी जो दिया हुआ है तो ऊंचाई है ना। तो देखिए तो कितना हुआ 12 सेंटीमीटर, 12 देखिए 2 छठे 12 6 18 और 15 को जोड़िएगा तो 8 5 13 के 3 1 2 3 33 गुने 6 यानी 6 3 18 6 3 18 19 198 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं सी, यानी 198 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका तल 5 सेंटीमीटर और संबंधित ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी कब है जब आपको फॉर्मूला याद है तब, यदि फॉर्मूला नहीं याद है तो यही क्वेश्चन आपको क्या लगेगा जब एग्जाम में बैठिएगा तो लगेगा वाह क्या क्वेश्चन पूछ दिया और आपसे नहीं सॉल्व होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका तल 5 सेंटीमीटर तथा संबंधित ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो क्या होता है, तो आधार गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई।
अब इसी यही फार्मूला सिर्फ याद नहीं हो किसी बच्चे के लिए तो क्या होगा, एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या कहें उसका तल कितना है, तल का मतलब नीचे यानी बेस का मतलब क्या होगा 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 दिया हुआ है, 6 बचे 30 यानी 30 सेंटीमीटर इसका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लगते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कहता है कि किसी चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 32 मीटर है और इसके अंतर्लंबों की लंबाई 6 मीटर और 10 मीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक कोई भी चतुर्भुज नहीं है, ऐसा नहीं है कि कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एक चतुर्भुज है और जिसके अंतर्लंबों की लंबाई दिया हुआ है। तो देखिए इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मान के चलिए कि चतुर्भुज हो गया। ठीक है, एक चतुर्भुज हो गया और इस चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, तो ले लीजिए ए बी सी डी। ठीक है, अब कहता है कि इसके अंतर्लंबों की लंबाई दी हुई है, यहाँ से इस पे लंब डाल दीजिए और यहाँ से इस पे लंब डाल दीजिए। ये दोनों लंबों की लंबाई दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है 6 मीटर, दूसरा का दिया हुआ है 10 मीटर और विकर्ण की लंबाई आपको दिया हुआ है 32 मीटर। अच्छा, जब ऐसा क्वेश्चन आपको रहे तो क्या करना है, देखिए तो लिखिएगा कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपको क्या चीज कि 1/2। ठीक है, 1/2 त्रिभुज ए बी डी। देखिएगा ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, चूंकि चतुर्भुज दो पार्ट में बट गया, कैसे बट गया, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, दो पार्ट में क्या हुआ, बट गया, तो क्या लिखेंगे 1/2 त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस 1/2 त्रिभुज क्या हो जाएगा बी सी डी का क्षेत्रफल, बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि जिस त्रिभुज का लंब हो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुणे यानी बेस गुणे ऊंचाई। ठीक है, प्लस 1/2 बेस गुणे ऊंचाई। तो देखते हैं हम लोग, तो 1/2 इसका बेस क्या है, त्रिभुज ए बी डी का बेस क्या हो जाएगा बी डी, क्या हो जाएगा बी डी, यानी कितना होगा 32 होगा और ऊंचाई इसकी कितनी हो गई 6, कितनी हो गई 6 प्लस 1/2, फिर इसका भी बेस क्या होगा बी सी डी का बेस देखा जाए तो कितना हो गया 32 यानी 32 इंटू एच, यानी इसकी ऊंचाई का मान कितना दे दिया, यानी लंब कितना हो गया 10। ठीक है, आधार गुणे लंब, देखिए 2 से काटिए 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 96 हो गया प्लस 2 बचे 10, 32 बचे 5 दूनी 10 और 5 1 15 1 16। देखिए जोड़ दीजिए दोनों को, तो 6 और 0 को जोड़िए 6 9 6 15 का 5 1 का 1 बेस यानी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए इसका अगला सीरीज यानी इसी पार्ट का अगला सीरीज नेक्स्ट वीडियो हम लोग डालेंगे। ठीक है, इतना ही आज के लिए, इतना ही काफी है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे और ऐसा ही हर मतलब मेंसुरेशन का टोटल चीज का पार्ट बाय पार्ट आपके पास वीडियो जाता रहेगा, जैसे बेलन हुआ, शंकु हुआ, गोला हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्री पढ़ लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे, एडवांस मैथ खत्म करने के बाद फिर अरिथमेटिक मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ बीच बीच में आपको रीजनिंग और जीके का वीडियो जाता रहेगा। ठीक है, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन एकदम मिलेगा आरआरबी एनटीपीसी के लिए, पूर्ण तैयारी होगी इस चैनल पे। ठीक है, मेरे साथ बने रहने के लिए आपके धन्यवाद। ऐसा ही हमको मेरे ऊपर प्यार बरसाते रहिए कि हम आपके लिए नए अच्छे कंटेंट लाते रहें। थैंक यू।